हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज हम लोग मैथ्स में डेसिमल की सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने कल से आपको। तो डेसिमल की सीरीज में ही कल मैंने आपको बताया था कि डेसिमल क्या होता है। तो एक बार फिर से एक रिवीजन, शॉर्ट क्विक रिवीजन ले लेते हैं। व्हाट इज अ डेसिमल? डेसिमल मैंने आपको बताया था वो यूनिट या वो चीज जो शॉर्ट यूनिट 1 से लेस हो। कोई भी चीज अगर मैं सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूं, कोई भी यूनिट या कोई भी डिजिट जो यूनिट 1 से लेस होगी वो डेसिमल फॉर्म या डेसिमल नंबर को शो कर रही होगी। दैट इज नोन एज अ डेसिमल नंबर। ठीक है, ये डेसिमल नंबर हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि डेसिमल से कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो एक बार फिर से एक रिव्यू ले लो। जैसे कि ये 0.2 था, अब मुझे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। मुझे चेंज करना है इसको किसमें? फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। अब फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसके साथ क्या करते हैं? तो मैंने बोला था डेसिमल को जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो डेसिमल की जगह हमेशा 1 लिखा जाता है। तो 0.2 को अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। डेसिमल को रिमूव किया। अब डेसिमल के राइट साइड, मतलब डेसिमल के राइट साइड की तरफ जो भी वैल्यू होगी उतने 0 लिख देते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0। तो बेसिकली इसका आंसर 2/10। ये मैंने आपको कल सिखाया था। इतनी बात तो आई होप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज डेसिमल की ही सीरीज में आगे, डेसिमल में ही आगे अब आप चेंज करोगे बार टू फ्रैक्शन। ठीक है, बार से फ्रैक्शन की तरफ में चेंज करना है हमें। मीन्स डेसिमल नंबर के फॉर्म में ही होगा लेकिन उसके साथ बार लगा होगा, जैसे कि 0.12। ठीक है, और ये बार का साइन होता है। किसी भी डिजिट के ऊपर जो ऐसे एक डैश बना होगा वो होगा। ये एग्जांपल है जिसको अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब आप इसमें कौन सी ट्रिक लगाओगे? इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि बार वाले क्वेश्चन बहुत ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो इसको कैसे करना है? 0.12 है, हमें ये पता है कि 0.12 है, तो हमें क्या करना है? जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उतने जस्ट नीचे अपॉन में 99 लिखते हैं। बार को रिप्लेस करके, जैसे डेसिमल को रिप्लेस करके नीचे 1 लिख रहे थे, इधर बार को रिप्लेस करके हम 99 लिखेंगे। जितने नंबर्स, जितने भी डिजिट के ऊपर बार होगा। इधर पे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है? 2 डिजिट के ऊपर, तो नीचे कितने आ जाएंगे? 99 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और बाकी क्या होता है? जो वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है उसको लिख देते हैं। तो 12, ये इसका आंसर आ गया। इसी में ये तो इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसी का मैं एक दो एग्जांपल आपको और एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको जो भी थोड़ी बहुत और अभी एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुई है वो हो जाएगी। नेक्स्ट सेम इसी का बी नंबर एक और एग्जांपल मैं अगर लूं, तो अभी 0.12 था। अब नेक्स्ट जो होगा 0.12 में अभी बार सिर्फ एक नंबर, एक डिजिट के नीचे लगा है। ठीक है, तो सेम हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे कि मैंने आपको बताया कि बार को, अगर बार जितने डिजिट के नीचे लगा है अपॉन लगाएंगे। एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1, उसके नीचे 9 रिप्लेस कर लिया। ठीक है, आगे क्या करना है? जितने डिजिट के आगे बार नहीं लगा है उतने 0। मीन्स यहाँ एक नंबर सिर्फ है जिसके आगे बार नहीं लगा है, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी डेसिमल के राइट साइड का जितना नंबर होता है उसको पूरा लिख लिया। इधर तक बात क्लियर है? अब इसमें हमें माइनस कौन सी डिजिट करनी होती है? जिसके ऊपर बार नहीं लगा, मीन्स जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है। तो इधर नंबर 1 है, ये जिसके आगे बार नहीं लगा है, तो यहाँ 1 ले लिया। 12 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 11। मीन्स फाइनल आंसर कितना आया? 11/90। ठीक है, ये हुआ। एक और एग्जांपल आप देख लो, लाइक 0.367। ठीक है, अब इसमें 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सेम एज अपॉन का साइन लगाया, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो 2 टाइम्स 9। अब एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है तो 1 0, 990 हो गया। ऊपर सेम 367 पूरा नंबर लिखा, 367, और जो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको कर दूंगी मैं सब्ट्रैक्ट। तो इधर आंसर कितना आया? 364/990। दैट इज द फाइनल आंसर। तो आई होप अब आपको 2-3 एग्जांपल के साथ, सारे मैंने 2 डिजिट के आगे बार लगा के आपको बताया, 1 डिजिट के आगे बार लगा के बताया, और ये 3 डिजिट वाले में भी 2 डिजिट में होगा। तो ये कैसे एक्सप्लेन करना है, तो बार से फ्रैक्शन में हम डिजिट को कैसे रिप्लेस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये आपका जो है ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि आपको 2 क्वेश्चंस का बार से
फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। मीन्स 0.243 में एक क्वेश्चन ये है और 0.110 इसमें 3 के आगे बार लगाए। अगर देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन जब तीनों के आगे बार लगाए तो जब आप बाकी सब तो सेम होगा, लेकिन जब आप सबट्रैक्ट कर रहे होगे, अब इसके आगे कोई डिजिट तो है नहीं, तीनों के आगे बार लगाए तो उस जगह पे आप बस 0 लिख देना, मतलब आंसर 0 करके सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क के लिए हैं। आई थिंक आपको आज डेसिमल का ये वाला बार से फ्रैक्शन में चेंज करने वाला टॉपिक पसंद आया होगा। और अगर आपको ये डेसिमल की सीरीज अच्छी लग रही है और आपको मेरे पढ़ाने का मेथड पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब लोग सब्सक्राइब करो। थैंक यू।